स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड फॉर वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस। यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी मूड्स आइडिया ऑफ वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म वॉन्ट्स अबाउट फेक न्यूज। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि एक चिंतन शिविर हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो राज्य के होम मिनिस्टर्स हैं, पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मिलकर यहां पर जो एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर एक बड़ी बात कही है कि क्या देश में हम जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं अलग अलग राज्यों के लिए, क्या उनके सभी यूनिफॉर्म एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर बोला जा रहा है, क्यों बोला गया है, कौन से राज्य में किस तरह का यूनिफॉर्म है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ का जो आखिरी बैच है फॉर द ईयर 2023, इसके अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए, जिसके अंदर आपको अनेक फीचर्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपको लाइव यहां पर मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक पहला चिंतन शिविर, पहला है, ये ध्यान रखिएगा। चिंतन शिविर का मतलब हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, मतलब कि आसपास में बातें होती हैं, जो अलग अलग एक्सपर्टीज हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, तो इसी को बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कहा जाता है। तो ये जो चिंतन शिविर है दोस्तों, वो जितने भी राज्य हैं उनके जो होम मिनिस्टर हैं, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वैसे राज्यों के लेवल पर भी जो होम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ मिलकर, और जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं हर राज्यों के, उनके साथ मिलकर यहां पर यह पूरा मीटिंग चल रहा था। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, और यहां पर जो आइडिया है वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर इंडियन पुलिस फोर्सेस, इसको बोला। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये जस्ट एक आइडिया है अभी के लिए, मैं यहां पर कोई चीज इंपोज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब हो सकता है कि इसको इंप्लीमेंट करने में 5 साल, 50 साल, 100 साल लग जाएं, लेकिन आप इसके ऊपर जरूर विचार करिए। सभी राज्यों को यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो पुलिस है वो आपका राज्य का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए यहां पर ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोप सकती है चीजों को। यहां पर आप देख सकते हो जिस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस का डब्बा होता है, आपने देखा होगा पोस्ट बॉक्स होता है लाल कलर का, चाहे आप केरला में रहिए या फिर जम्मू कश्मीर में रहिए या फिर आसाम जाइए, गुजरात जाइए, कहीं पर भी आप जाओगे तो जो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट बॉक्स होते हैं उसका जो डब्बा है वो यूनिफॉर्म है। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये पोस्ट बॉक्स है, रेड कलर का है। उसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि क्यों नहीं हम जो पुलिस का यूनिफॉर्म है, मतलब आप देश के किसी भी कोने में जाएं, जब आप किसी पर्सन को देखें उस पर्टिकुलर ड्रेस में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पुलिस है। तो वैसा ही हमें यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में लाने की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से लगातार कई प्रकार के सजेशंस दिए जा रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर जो वन नेशन वन यूनिफॉर्म का जो एक अटेम्प्ट है वो आपको कई सारे और चीजों के साथ देखने को मिलेगा। इसी साल आपने देखा होगा अगस्त के महीने में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया था स्कीम जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। इसके अलावा आपको याद होगा 2019 में सरकार लेकर आई थी वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इसी तौर पर यहां पर जो पुलिस का यूनिफॉर्म है वो भी यूनिफॉर्मिटी के तौर पर लाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो यहां पर सरकार लाना चाहती है, ऑल्दो अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सजेस्ट किया जा रहा है, और इसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। मतलब कि हर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन हो। एक तो जो लोकसभा होता है उसका भी इलेक्शन साथ में हो जाए, और जितने भी राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, उन सभी का भी इलेक्शन एक साथ ही हो जाए। और इसके लिए यहां पर एक सिंगल वोटर लिस्ट होगा। तो ये ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बोला, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं पर किसी राज्य में कभी सरकार गिर जाती है, कभी बन जाती है। तो उस केस में क्या होगा, क्या मिड टर्म में चुनाव नहीं होंगे। तो इसी की वजह से वन नेशन वन इलेक्शन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन
ये जो चिंतन शिविर चल रहा था, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा मैंने आपको बताया, कहा कि अभी भी हमारे देश में जो एक मुद्दा है वो अभी अभी हम पूरा नहीं कर पाए हैं, और वो यही है कि हमें जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं देश के अंदर, उनके लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ना, तो कई राज्यों के अलग अलग आपको पुलिस यूनिफॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो जो पुलिस फोर्सेस का जुरिस्डिक्शन होता है वो राज्य सरकार के अंदर में आता है, क्योंकि आपको समझना है कि जो हमारा 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें आपने देखा होगा 3 प्रकार के लिस्ट होते हैं। एक होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट नंबर 2 है, उसके अंदर पुलिस फोर्सेस की पावर जो है वो राज्य सरकार को दी गई है। जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो राज्य सरकार को दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, उस केस में यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी चीजों को थोप नहीं सकता, और इसीलिए अगर सभी राज्य एक साथ सहमत हो जाएं तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इनफैक्ट आप में से कई लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि क्या ज्यादातर जो यूनिफॉर्म है वो खाकी नहीं है? बिल्कुल, लेट मी टेल यू कि देश में जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं, ज्यादातर हम किस चीज से रिलेट करते हैं? खाकी यूनिफॉर्म से रिलेट करते हैं, हम सबको पता है। लेकिन कई सारे राज्यों में जो यूनिफॉर्म्स हैं वो आपको अलग अलग तौर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये राज्य सरकार के अंडर आता है। तो वहां की राज्य सरकार और जो पुलिस सिस्टम है वो डिसाइड कर सकती है कि उनका यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आप देख सकते हो कोलकाता पुलिस, अगर आप में से किसी लोगों ने देखा हो तो पूरा व्हाइट होता है, पैंट भी शर्ट भी सब कुछ वहां पर व्हाइट होता है। आप देख सकते हैं ये कोलकाता पुलिस का यूनिफॉर्म है। अगर आप पुडुचेरी पुलिस कांस्टेबल्स का यूनिफॉर्म देखोगे तो उनका खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ जो कैप है वो रेड कलर की होती है। इसके अलावा अगर हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो व्हाइट और ब्लू कलर में ये यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। तो अलग अलग इस प्रकार के आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं, जिससे कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। तो ये इसी को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया कि हमें एक यूनिफॉर्म लाना चाहिए पूरे पुलिस सिस्टम के लिए, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा हो और उसको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो यहां पर पुलिस को पहचानने में उसको दिक्कत ना आए, वो तुरंत उसको अप्रोच कर सके। ठीक है, ये जस्ट एक आइडिया है, जैसे मैंने बताया, ऐसा कोई थोपने की बात नहीं हो रही है। लेकिन आपका क्या सजेशन है ये आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चिंतन शिविर चल रहा था उसमें 2-3 और मुद्दों पर बात की गई। सबसे पहला मुद्दा था यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देखिए दोस्तों, यूआपा जो है वो रिसेंटली और पहले काफी समय से बहुत ज्यादा न्यूज में चला है, क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए गए हैं कि इस एक्ट का प्रयोग कर सरकार जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कई सारे जो लोग हैं वो जो अपना फ्रीडम यूज करते हैं, बोलने की आजादी करते हैं, उनको सरकार रोक देती है। ऐसा आरोप लगाया जाता है केंद्र सरकार के ऊपर। लेकिन यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो यूआपा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, स्पेशली टेररिज्म से फाइट करने के लिए। क्योंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि अगर टेररिज्म से फाइट करना है, क्राइम से फाइट करना है, तो पुलिस के पास एनफ पावर होनी चाहिए। तो पुलिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि गन के माध्यम से जो नक्सल्स हो गए उनको यहां पर टैकल कर सकती है। इसके अलावा अक्सर आपने सुना होगा अर्बन नक्सल्स के बारे में, ये चीजें कही जाती हैं स्पेशली राइट विंग के द्वारा। तो यहां पर जो लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग यूथ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए यूआपा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कई बार देखने को मिला है कि इन लोगों को इंटरनेशनल सपोर्ट दिया जाता है। इंटरनेशनल सपोर्ट के माध्यम से भारत की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है, और उस केस में यहां पर अक्सर आप देखते होंगे कि उस पर्सन के ऊपर यूआपा लगा दिया जाता है और जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसी को सपोर्ट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए, मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया है पीएम के द्वारा, इसको लेकर, यूआपा को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इस समय पिटीशन डाला गया है, उसको चैलेंज किया गया उसकी वैलिडिटी को। तो ये अब डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि क्या ये लॉ जो है वो सही है कि नहीं है, क्या इसमें कोई बदलाव लाने की जरूरत है। ऑपोजिशन कई बार आरोप लगाती रहती है कि सरकार इसका बहुत सारा मिसयूज करती है। तो ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक और चीज को लेकर बोला, दैट इज फेक न्यूज। यहां पर उन्होंने जितने भी स्टेट के होम मिनिस्टर्स हैं उनको एड्रेस करते हुए यह बोला कि आपके पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि फेक न्यूज से हम लड़ सकें। सोशल मीडिया पर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है सिर्फ वही सोर्स नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, हमें उसको रीचेक करना चाहिए कि क्या वो जो न्यूज आप देख रहे हो क्या वो फेक तो नहीं है, क्या वो सही है कि नहीं। क्योंकि एक फेक न्यूज की वजह से पूरे देश भर में नेशनल कंसर्न बन सकता है कई बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, दैट इज जॉब रिजर्वेशन को लेकर कई सारे फेक न्यूज चलाए गए जिसकी वजह
जैसे काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिला कई जगह पर। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी आपने देखा होगा कई सारे हिंसा देखने को मिले थे। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि देश की अगेन यूनिटी और इंटीग्रिटी को कमजोर करती हैं। तो यहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए ताकि इस तरह के फेक न्यूज से हम कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जैसे जैसे 5G टेक्नोलॉजी आ रही है तो इसका बहुत सारा उपयोग तो है ही है, इससे बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर 5G के माध्यम से इंटरनेट स्पीड भी ज्यादा बेटर मिलेगी तो यहां पर डिजिटल जो क्राइम है वो भी बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने आग्रह किया जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर्स हैं राज्यों के, कि आप इसके ऊपर विचार करिए ताकि यहां पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि हम कॉमन सिटीजन्स को इससे बचा सकें। तो लेट्स सी किस तरह से चीजें यहां पर टर्न आउट होती हैं और क्या वन नेशन वन यूनिफॉर्म फॉर पुलिस क्या ये सक्सेस हो पाता है कि नहीं। क्या आपको लगता है ऐसा लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम पुलिस की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या बता सकते हो कि हु अमंग द फॉलोइंग रिलीव्ड जमींदार्स ऑफ देयर पुलिस ड्यूटीज। पहले क्या होता था, जमींदार्स को ही पावर दे दी गई थी पुलिस ड्यूटीज की, लेकिन जमींदार से ये पावर अलग कर दिया गया पुलिस ड्यूटीज का। ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।